दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे स्टडी मित्रा में। आप सबको पता है कि 12 तारीख से 9वीं और 11वीं की मेन परीक्षा है और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा है। तो अभी इस टाइम पे हमें चाहिए कि बहुत अच्छे से तैयारी हम शुरू कर दें। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे हम क्लास 11th की जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम सब मिलके 11th क्लास की तैयारी करेंगे और बाकी कक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी की यहाँ पे सबसे पहले तैयारी करेंगे जो है हमारा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे 5 मार्क्स के और वहीं क्वेश्चन नंबर 5 भी आएंगे 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा डू एज डायरेक्टेड। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं, इनको सीखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स के जो हैं उनको तैयार करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हॉलैंड इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। अब ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ए एंड द, हमें चूज़ करना है यहाँ पे ए एंड द के बीच में। तो हमें बोल के देखना पड़ेगा कि ब्लैंक के बाद क्या लिखा है। ब्लैंक के बाद जो लिखा है उसका उच्चारण कुछ यू शुरू होता है, यूरोपियन, है ना, यूरोपियन। शुरुआत हो रही है हमारी व्यंजन से, तो अगर व्यंजन से शुरुआत होती है तो हम ए लगाते हैं और वहीं अगर स्वर से शुरुआत होती है तो हम एन लगाते हैं। चूँकि यहाँ पे यूरोपियन या यज्ञ यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो, दे आर वॉचिंग मूवी। मूवी मतलब व्यंजन, तो यहाँ भी हम लगाएंगे ए। तीसरा है सुरेश इज ब्लैंक बॉय हु गॉट अ प्लेस इन मेरिट लिस्ट। सुरेश वही लड़का है जिसे मेरिट में जगह मिली है, मेरिट लिस्ट में जगह मिली है। अब यहाँ पे देखना, जब कहीं बीच में हु मिल जाए, दैट मिल जाए, वगैरह वगैरह चीज़ें मिल जाए, विच मिल जाए, तो वहाँ पे हमें द यूज़ करना है कि सुरेश वही लड़का है जिससे मेरिट लिस्ट में जगह मिली है। चौथा नंबर है मोनिका इज़ BSc स्टूडेंट, ब से यानी व्यंजन, इसका मतलब है यहाँ पे ए लगाना है। पांचवा नंबर है ही इज़ MBA। अब इसको उच्चारण करके देखते हैं, MBA उच्चारण में ए से शुरू हो रहा है यानी क्या, स्वर है। तो चूंकि स्वर है तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां है हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके पहले हम इस्तेमाल करते हैं द। तो हाईएस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे हमारा हो गया हाई, हायर और हाईएस्ट। तो ये हाईएस्ट लिखा है तो हाईएस्ट के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। सातवां नंबर है ही हैजंट गॉट ब्लैंक मनी इन हिज पॉकेट। अब देखो यहाँ पे हमें गौर करना पड़ेगा, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है। यहाँ पे हम गौर से देखते हैं तो पाते हैं यहाँ पे नॉट लगा है। नॉट लगा है मतलब निगेटिव है, और जब निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम लगाएंगे एनी। सो ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट, यानी उसके पॉकेट में मनी नहीं है। आठवां नंबर है हाउ मैनी या मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, यानी आपको कितना समय लगता है स्कूल पहुंचने में। चलो अब यहाँ पे चूंकि टाइम लिखा है तो टाइम के पहले हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे टाइम्स लिखा होता तो ज़रूर मैनी लगाते, लेकिन मच का यूज़ करते हैं हम कहाँ पे करते हैं, मच यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल चीज़ों में। टाइम को हम नहीं गिन सकते हैं कितनी बार। अब देखो यहाँ पे एक फ़र्क बताते हैं टाइम और टाइम्स में। टाइम तो मान के चलो हो गया हमारा समय, और जो टाइम्स हो गया, इस टाइम्स का मतलब क्या होता है, इस टाइम्स का मतलब होता है बार, कितनी बार, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितनी बार। तो अगर टाइम्स लिखा होता तो यहाँ पे हम मैनी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम्स नहीं लिखा, टाइम लिखा है। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मच। मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। 9वां नंबर है द ऑल होल मिल्क वॉज टेकन फॉर टी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है,
द जो है, द के बाद कभी ऑल नहीं आता है ना। क्या आता है? ऑल के बाद द आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द के बाद क्या आएगा? होल। द होल मिल्क वॉज टेकन फॉर टी। 10वां नंबर है द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू ऑब्लिक लिटिल बुक्स ऑन साइकोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फ्यू या लिटिल में हम क्या लगाएं। फ्यू जो है ये हम यूज़ करते हैं काउंटेबल प्लूरल्स के साथ। क्या? काउंटेबल प्लूरल्स के साथ। ऐसी चीज़ें जिसे हम गिन सकते हैं और वो प्लूरल हो, उनके साथ हम लगाते हैं फ्यू। और लिटिल हम लगाते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर्स के साथ, अनकाउंटेबल सिंगुलर्स के साथ। तो बुक्स जो है वो काउंटेबल प्लूरल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे। बुक्स को हम गिन सकते हैं और यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे फ्यू। चलिए आगे चलते हैं। 11वां नंबर है द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। अब तो दूध वाला रोज मिल्क लाता है ना, तो लाता है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो टेंस है, ये सेंटेंस है, ये कौन से टेंस में है? ये है प्रेजेंट सिंपल में। और जब प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो वहाँ पे हम जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है, अगर वो सिंगुलर है तो वहाँ पे हम एस या ई एस वाली फॉर्म लगाते हैं। तो ब्रिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ब्रिंग्स। तो द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। चलो 12वां नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं। दे गो ऑब्लिक वेंट टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। ये क्या बता रहा है? ये पास्ट बता रहा है। तो जब पास्ट बता रहा है तो हम गो नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे? वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे चलते हैं। आई ब्लैंक हियर सिंस 2001। यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव। लिव का करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देखो यहाँ पे लगा है सिंस, सिंस लगा है, फॉर लगा है, तो समझ जाना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम केवल लिव नहीं लिखेंगे, बल्कि वहाँ पे क्या चीज़ें आनी चाहिए वो पूरी चीज़ें हम लिखेंगे। सो जब सिंस लगा है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली चीज़ होगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे आई के बाद क्या लगेगा? हैव। आई हैव, उसके बाद फिर बीन और फिर आईएनजी वाली फॉर्म, आई हैव बीन लिविंग। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हैव बीन लिविंग। यहाँ ब्लैंक में क्या भरना है? हैव बीन लिविंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज़ पुअर और ऑब्लिक एंड ऑब्लिक बट हैप्पी। तो वह गरीब है। उसके बाद फिर लिखा है खुश। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। गरीब है, खुश है। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बट, है ना। गरीब तो है लेकिन खुश है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आए, थोड़ी विरोधाभास समझ में आए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बट। 15वां नंबर है द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड या शुड बी फॉलोड। तो देखो ट्रैफिक रूल्स को जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें बोलती है कि अवश्य फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अवश्य रूप से फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करोगे तो फाइन लग जाएगा, चार्ज लग जाएगा। तो ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। आगे चलते हैं। 16वां नंबर है कैन ऑब्लिक में आई कम इन सर। ये तो 10वीं से 9वीं से हमेशा देखते आ रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे। सर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सर लिखा होता, मैडम लिखा होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगता? मे लगता। आगे चलते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन या अपॉन द रैट। चलो अब यहाँ पे क्लियर करते हैं ऑन कहाँ पे यूज़ करना है, अपॉन कहाँ पे यूज़ करना है। अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ मूवमेंट करके आ रही है, ऊपर आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अपॉन। और यही कहानी यहाँ पे भी है। जो बिल्ली है वो रैट के ऊपर कूदी, तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। इसी तरह से इन और इनटू में होता है, जब हम मूवमेंट करके कहीं अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम इनटू यूज़ करते हैं। चलिए 18वां नंबर देखते हैं। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल ब्लैंक शी वॉज इल। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बिकॉज या सो। अब सरिता स्कूल नहीं आई, वह बीमार थी।
तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिकॉज और सो। बिकॉज क्या बताता है, रीज़न बताता है ना, क्या बताता है, रीज़न बताता है, कारण बताता है। सो क्या बताता है, सो बताता है रिजल्ट, है ना। तो सरिता स्कूल नहीं आई, क्यों, क्योंकि वह बीमार थी। अगर सो लगाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, सरिता स्कूल नहीं आई इसलिए वह बीमार थी, ऐसा नहीं। सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ज़्यादा सही यहाँ पे है बिकॉज। तो सरिता स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। अगर इसको पलटा देते, शी वॉज इल पहले लिख देते कि सरिता बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते सो। चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 19वां नंबर है द पीपल गॉट द वे दैट ऑब्लिक हु गोज टू हिज कॉलोनी। तो जो लोग हैं उनको वो रास्ता मिल गया है जो कॉलोनी की तरफ जाता है। यहाँ पे हम दैट और हु देख रहे हैं, हमारे ऑप्शन हु इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई लिविंग थिंग यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम हु इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें रास्ते की बात कर रहे हैं। तो रास्ते के साथ हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मनुष्य होता तो वहाँ पे ज़रूर हम क्या लगाते, हु लगाते। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज़ द मैन, नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, हु या हुज। तो अक्सर देखना हुज के बाद कुछ ना कुछ लिखा होता है। हुज नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, हुज नेम यानी जिसका नाम लिखा हुआ है बोर्ड में। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है जिसका नाम बोर्ड में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट एट या इन अम्बाला। तो उसका जो भरण पोषण हुआ है अम्बाला में हुआ है। अम्बाला जो है काफ़ी बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे इन। एट छोटे प्लेस में, इन बड़े प्लेस में। चलो, अगर एक सेंटेंस है जिसमें दो चीज़ें लिखी हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है, तो वहाँ पे भी हम यही करेंगे कि एट छोटी चीज़ों के साथ और इन बड़ी चीज़ों के साथ, बड़े प्लेस के साथ। 22 नंबर है द बॉल पास्ड हिज हेड। अब यहाँ पे लिखा है ओवर और अबव। तो ओवर देखो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से ऊपर रहती है या फिर गुजरती है तो वहाँ पे ओवर इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि उसके सिर से वो बॉल निकली है, गेंद निकली है, तो ओवर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अबव कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब कभी लेवल की बात होती है ना, इस लेवल के ऊपर, तो वहाँ जब लेवल की बात होती है तो अबव इस्तेमाल करते हैं। जैसे APL यानी अबव पुअर लाइन, BPL यानी बिलो पुअर लाइन। यहाँ पे ज़्यादा सही क्या है, ओवर हिज हेड। चलो, 23 नंबर है ही कैन या कुड वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो ही वॉज यंग, वर्ड से क्या पता चला कि ये पास्ट बता रहा है। अब जब पास्ट बता रहा है तो कैन की पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि कुड है। 24वां नंबर है कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ये ऑब्लाइजेशन एकदम अनिवार्यता नहीं है, बाकी हम सलाह दे रहे हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। कभी कभी मस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे है शुड। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर, मोहन वॉज फाइंड हिज मिसडीड। मोहन को उसके गलत काम के लिए फाइन किया गया, चार्ज किया गया, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर हिज मिसडीड। 26वां नंबर पे चलते हैं। रोहित प्रिफर्स मिल्क ब्लैंक टी। अब ऑप्शन है एट या टू। जहाँ ध्यान देना, जब हम प्रिफर देखेंगे तो आंख मूंद के वहाँ पे लगा देना टू, ठीक है। प्रिफर के बाद जब कोई प्रपोजिशन पूछेगा वो टू ही रहेगा सही वहाँ पे। रोहित प्रिफर्स मिल्क टू टी, यानी रोहित को चाय से ज़्यादा दूध पसंद है, चाय से ज़्यादा दूध को प्राथमिकता देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 27 नंबर, ही डाइड। अब देखो, जब कभी बीमारी से कोई मरता है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया। 28 नंबर है, यू कैन राइट। अब अ पेंसिल, ब्लैंक है, ऑप्शन है बाई और विद। ध्यान देना, बाई हम इस्तेमाल करेंगे डूअर के साथ, यानी काम करने वाले के साथ, काम करने वाला,
ठीक है। और विद हम इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा टूल यूज़ करके काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टूल, ये पेंसिल क्या है, एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग करके हम लिखते हैं। तो जो टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे विद। मान के चलो मनोज लिख रहा है पेंसिल से, तो मनोज इज़ राइटिंग, है ना, विद पेंसिल। अब वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाई मनोज, ठीक है। तो जो बाई है वो डूअर के साथ लगेगा, काम करने वाले के साथ लगेगा, और जो विद है वो हम इस्तेमाल करेंगे टूल के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, इक्विपमेंट के साथ। 29 नंबर है द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज ब्लैंक विंड, यानी जो माहौल था, मौसम था, वो कोल्ड था, ठंडा था, लेकिन हवा अब ब्लैंक था। अब एनी या नो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एनी लगा के देखते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन नो लगाने पे हमको समझ में आता है कि बट लगा है ना। तो क्या वेदर वॉज कोल्ड, जो मौसम था वो ठंडा था लेकिन हवा नहीं थी, बट देयर वॉज नो विंड। 30 नंबर पे चलते हैं। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस बिकॉज ऑब्लिक दैन ही रैन अवे। ध्यान रखना, जब कभी नो सूनर यहाँ पे लिखा हो और आगे चल के प्रेपोजिशन पूछे या फिर जो भी पूछे, ऑप्शन पूछे, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे दैन, ठीक है, दैन ही रैन अवे। 31वां नंबर चलते हैं। यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे यू आर नॉट फील सॉरी, ये बिल्कुल जम नहीं रहा है, तो सही क्या है, नीड। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, कि आपको इस मिस्टेक के लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। आई थिंक इट मे रेन टुडे। ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं संभावना होती है तो क्या होता है, मे इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज वर्षा हो सकती है, तो सही क्या है, मे। 33 नंबर चलते हैं। आई हैव। अब यहाँ पे आई हैव ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे नो। अगर ये निगेटिव होता तो आई डू नॉट हैव या आई हैवंट एनी स्पेयर बुक लिखते, लेकिन यहाँ पे एनी नहीं आएगा, तो सही क्या रहेगा, नो। आई हैव नो स्पेयर बुक, मेरे पास कोई अतिरिक्त बुक नहीं है, स्पेयर बुक नहीं है। 34 नंबर है। इंग्लिश इज़। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है कि इंग्लिश बोल रही है। अगर यहाँ पे इंग्लिश, अब हमारी आदत क्या है कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि इंग्लिश बोल रही है। इंग्लिश बोल नहीं रही है, बल्कि इंग्लिश को बोला जाता है, तो सही क्या रहेगा, स्पोकन। इंग्लिश को बोला जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। स्पीकिंग गलत है, सही क्या है, स्पोकन। 35वां नंबर है हैव यू। अब देखो यहाँ पे हैव पहले लग गया, मतलब सवाल पूछा जा रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी अतिरिक्त हिंट दे रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है। अब हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव में हम एनी इस्तेमाल करते हैं, तो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है, ठीक है। चलो 36वां नंबर देखते हैं। आई डोंट लाइक आइदर या नाइदर, ईदर या नीदर ऑफ देम। अब यहाँ पे नीदर लगा के देखते हैं। नीदर जब लगा है तो हम देखते हैं यहाँ पहले से निगेटिव है, तो निगेटिव गलत हो जाएगा। तो जब पहले से निगेटिव है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आइदर या ईदर। सो आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। 37 नंबर है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, है ना, अनिवार्यता है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के ही आना है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। 38 नंबर है। सुनील अब जंप फ्रॉम हियर। सुनील यहाँ से जंप, अब क्या कर सकता है कि करेगा या संभावना, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है कि सुनील यहाँ से कूद सकता है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पे कैन इस्तेमाल करेंगे। 39 नंबर है। चलो 38 नंबर में फिर से आते हैं। जब हम किसी की एबिलिटी को शो करते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कैन। 39 नंबर है। सीमा बॉट। अब यहाँ पे ब्लैंक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बोल के देखो, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, मतलब स्वर है, और जब स्वर है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एन। ध्यान रखना,
AEIOU देख के मत लगाना है। हमेशा AEIOU वाले कॉन्सेप्ट सही नहीं होते हैं, बोल के देखना है ना। हिंदी में बोल के देखना कि क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल के देखना क्या बोल रहे हैं। अगर वो उसका जो साउंड है, स्वर निकल रहा है, तो एन लगाओ। यहाँ पे अम्ब्रेला, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। सीमा बॉट एन अम्ब्रेला। 40 नंबर है देयर आर नॉट। अब देखो देयर आरंट लिखा है, निगेटिव है, ठीक है। आगे देखते हैं गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस सब्जेक्ट पर अच्छी किताबें नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है फिर से, जब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एनी, ठीक है। एनी, ये नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने एनी लगा दिया। सो देयर आर नॉट एनी गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। चलो, अगर आपको एनी और सम में कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे जो ऊपर आई बटन जो दिख रही है, आई बटन ऐसी, वहाँ पे क्लिक करके सम और एनी के बीच में फ़र्क जो है वो बहुत अच्छे से सीख सकते हो। यहाँ आगे चलते हैं। 41 नंबर लिखा है 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन अ ब्लैंक बेंच। अब देखो 5 बॉयज़, ऑप्शन क्या दे रहा है, ईच, एवरी। हमने पढ़ा है कि ईच हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारी जो संख्या रहेगी वो डेफिनेट रहेगी, है ना। संख्या हमारी डेफिनेट है, 5 है और कम है ना। 5 लड़के हैं, वो हर एक लड़का हर एक बेंच पर बैठा हुआ है। सो डेफिनेट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ईच, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे संख्याएं का जिक्र नहीं होता तो हम बिल्कुल क्या लगाते, एवरी लगाते। संख्याओं का जिक्र है, कम मात्रा में है, कम संख्या में है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ईच। 42 नंबर है द टेबल इज़। अब देखो द टेबल इज़, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस दिख रहा है, द टेबल। अब बाई लिख रहा है, बाई दिख रहा है, हाँ बाई दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो द टेबल इज़, अब यहाँ पे क्या सही होगा, ब्रोकन। द टेबल इज़ ब्रोकन बाई हिम। 43rd है संडे। अब यहाँ पे संडे विल बी अ हॉलीडे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, संडे विल बी अ हॉलीडे। 44 नंबर है शी ऑफन। अब देखो सी ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, वह अक्सर इवनिंग में विजिट करती है, अक्सर विजिट करती है ना। सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या लगेगा, विजिट्स, एस या एस वाली फॉर्म। तो सही क्या है, विजिट्स। 45 नंबर है द ब्लैंक क्लास वॉज बिजी विद प्रोजेक्ट। तो अब फिर से देखो, हमने इसके पहले भी एक बार बात करी थी कि ऑल के बाद द आता है, ऑल के पहले द नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, द के बाद क्या आएगा, होल आएगा। द होल क्लास वॉज बिजी विद प्रोजेक्ट, यानी पूरी की पूरी कक्षा जो है वो प्रोजेक्ट में बिजी थी। तो आप में से जिसको भी ये वीडियो मिल रहा है, जिसको भी ये वीडियो दिख रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उस दोस्त की भी तैयारी या उस सहेली की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं। धन्यवाद।